चलो भाई देखो, ये वाले क्वेश्चन ना वही करना जिसको एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री आता है। अगर एनसीईआरटी से नहीं आता ना फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन आप, समझ गए। तो इसके लिए बेसिक नेसेसिटी क्या है, आपको सारे के सारे क्या होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, और एनसीईआरटी की होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो अगर फॉर्मूले याद है तो आती होगी एनसीईआरटी। चलो पहला क्वेश्चन देख लो, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। देखो ये 1 नंबर है, पहले खुद दिमाग लगा लिया होगा, बताओ कैसे करा होगा। sin x माइनस sin हाँ ये देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसको x मान लो, sin x into cos y माइनस cos x into sin y, है ना, समझ में आ गया। x x क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, तो यहाँ भी सेम है, y y यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों करें इस फॉर्मूले से, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है। 7 पाई बाई 12 पता है कितना होता है, 105 होता है। क्या 105 की वैल्यू आती है आपको, नहीं आती। बाकी हम निकाल भी सकते हैं 105, कैसे निकाल सकते हैं sin 105, 90 हाँ इसको हम क्या लिखेंगे sin, लेकिन इस तरीके से क्या हो जाएगा, बड़ा cos में चेंज हो जाएगा। हाँ sin 90 into 1 है cos 15 cos 15, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। sin क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos 15 की वैल्यू हमें निकालनी आती है, निकाल सकते हो, लेकिन बेटा उससे बड़ा हो जाएगा, पहले cos 15 की निकालोगे, फिर यहाँ पर किसकी निकालोगे, या sin, फिर यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो बड़ा हो जाएगा ना क्वेश्चन। लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का इतना बड़ा तो दिया नहीं होगा, तो सिंपल से फॉर्मूला बनेगा sin x into cos y माइनस cos x into sin y का क्या फॉर्मूला होता है, sin x माइनस, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा sin 60√3/2। हाँ sin x माइनस y, x की जगह चेक कर लो कितना है 7 पाई बाई 12 माइनस, ठीक है, y की जगह कितना है पाई बाई, आगे समझ सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेके क्या कर लो, सोल्व कर लो 12, ठीक है। ध्यान रखना मुश्किल लगे तो इसका मतलब समझना आपको एनसीईआरटी नहीं आती। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/, आगे सबको समझ में या नहीं है। आगे सेकंड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड, देखो चेंज करेंगे टाइम को, हाँ ये 1075 है ना क्या, और ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, और सीधा फॉर्मूला लगेगा। हाँ इसमें पहले 1075 की आप क्या निकालो वैल्यू, कैसे निकाल दो, 1075 की वैल्यू पता है ना, 1030 प्लस 2, हाँ 1045 फिर 10x प्लस y प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 75, एनसीईआरटी क्वेश्चन। इसकी वैल्यू पता है क्या थी आपको, 10x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो ना, 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x into 10, तो सोल्व करोगे ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस। अच्छा मैं ऐसे डायरेक्ट पता लगे क्यों करा रहा हूँ भाई, ये तो एनसीईआरटी का ही ना, मैंने आपको पहले क्या बोल दिया कि एनसीईआरटी आनी चाहिए, मैं मान रहा हूँ एनसीईआरटी आ गई, क्या तक भी समझ, कोई दिक्कत नहीं। तो कोट 75 बता दो क्या होता है, कोट किसका उल्टा होता है, कोट 10 का क्या होता है उल्टा, ठीक है ना, तो 1/10, ठीक है, तो इसकी उल्टी कर दोगे वैल्यू, √3 माइनस हाँ ऊपर √3 माइनस 1 आ जाएगा, नीचे √3 प्लस 1 आ जाएगा, आए तो समझ में। आप कहाँ वैल्यू पुट कर देना इसमें आंसर, तो पता लगे पहले क्या करना, पहले 1075 निकालना है, फिर कोट 75 उसका उल्टा हो गया, फिर इस फॉर्मूले में अब यहाँ वैल्यू क्या कर दो, आपको 4 प्रूव करना है, तो कर दो। 1075 की वैल्यू कितनी हुई, √3 प्लस 1, नीचे कितना है √3 माइनस प्लस में, कोट 75 की वैल्यू क्या है √3 माइनस 1, नीचे कितना है √3 प्लस 1, तो सोल्व कर लो, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 2, 4 आपका आंसर, कर लोगे ना सोल्व, नहीं है तो मैं से पूछ रही हूँ, बता लो एक बार, जल्दी जल्दी आज चलाना, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा रहे हैं, करो बेटा, तो यहाँ पर करना है, देखो tan a माइनस tan b कितना दे रखा है x, और कोट b माइनस कोट a कितना दे रखा है, तो आपको कोट a माइनस b क्या प्रूव करना है, 1/x प्लस 1/y, आ गया समझ में, तो कोट a माइनस b आपको ये प्रूव करना है, आ गया समझ में, ठीक। अच्छा कोट a माइनस b का फॉर्मूला पता है आपको क्या, पता है एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन मान लो कोट का हमें नहीं पता,
x3 से पहले किसमें बदल लो, 10 में बदल लो, किसमें बदल लो, 10 में। ठीक है, तो 10a माइनस b का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा। 10a minus 10b upon 1 plus 10a into 10b 10a माइनस 10b अपॉन 1 plus 10a into 10b 10a इंटू 10b। समझ में आया ऐसे क्यों करा, क्यों। अब आप इसे कोट में बदल सकते हो, 1 अपॉन कोट a माइनस b नहीं हो जाएगा क्या, लिख सकते हो ना इसको, क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन वो तो आ जाएगी वैल्यू, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपको आंसर लाना है ना वो 10a 10b में लाना नहीं, आपको किस में लेके आना है, x और y में। उसके लिए यहाँ पर दे रखा है 10a माइनस 10b की वैल्यू क्या दे रखी है, x। तो इस ऊपर वाले की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 10a इंटू 10b। क्या ये वैल्यू पता है आपको 10a इंटू 10b की, नहीं समझे। इसका तो यूज हो गया यहाँ पर, अब इसका भी यूज करना पड़ेगा ना। तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकल आएगी, यहाँ से निकल आएगी। समझ में मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में, इसको सोल्व कर रहा हूँ। कोट p माइनस कोट a कितना दे रखा है, कोट p को आप क्या लिख सकते हो। अच्छा 10 में समझ में आ गया क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सारी चीजें आपको किस में करनी है, 10 में करनी है। आई को समझ में क्या बोलो, बोलो तो यहाँ से करना। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 10a माइनस 10a is equal to y अपॉन में 10a इंटू 10b। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 10a इंटू 10b की बस वैल्यू होगी। 10a माइनस 10b की क्या दे रखी है, x। जो y ऊपर है कहाँ जाएगा, नीचे, ये ऊपर चला जाएगा। 10a इंटू x upon y क्या वैल्यू आ गई, x अपॉन, तो यहाँ रख दो क्या, x अपॉन, तो सोल्व कर दो आगे। यहाँ करोगे कितना है, y प्लस x, सबसे नीचे y कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये आ गया आपका सोल्व करके x y अपॉन y plus x। y प्लस x। आगे भी समझ, ये समझ आ गया। इसको 1 अपॉन कोट a माइनस b लिख लिया। तो अब एक बार तो बस दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि आपको कोट a माइनस b की वैल्यू चाहिए ना। इसको भी उल्टा कर दिया, 1 को भी क्या कर दिया, उल्टा। अगर इसको उल्टा कर लो ना रेसिप्रोकल, तो उस वाले को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, बताओ क्या हो जाएगा, y plus x upon xy ये ऊपर आ गया 1 नीचे, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, y plus x y प्लस x अपॉन में अलग अलग कर दो, y के नीचे भी xy, x के नीचे भी x, x से x कैंसिल, y से y, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y आपका आया समझ में या नहीं है। दोबारा समझ लो, मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि मुझे कोट a माइनस b का फॉर्मूला नहीं पता, तो ये लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, x, या x रख दिया, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो मैंने इस इक्वेशन का क्या कर लिया, यूज कर, इस इक्वेशन का यूज करके मैंने इसकी वैल्यू निकाली 10a इंटू 10b यहाँ रख दिया x अपॉन में। भाई इसको तो अब सोल्व ही तो करना है, आई को समझ में। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ a प्लस b कितना दे रखा है, pi by 4 तो आपको ये प्रूव करना है इसके बराबर 2 के बराबर। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो 4 अब साफ साफ ही करा देखो, a प्लस b कितना गिवन है, 10 pi by 4 पाई बाय 4। दोनों साइड मैंने 10 लगा दिया, इसके आगे भी 10 लगा दिया, इसके आगे भी 10 लगा दिया। लगा सकते हैं वैसे, लगा सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आए समझ, ऐसा क्यों करा, क्योंकि बेटा आपको आंसर किस में 10a और 10b में, ये तो तभी आएगा ना कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा होगा। चलो बस यहाँ फॉर्मूला लगा, 10a प्लस b का फॉर्मूला आता है ना सबको, 10a प्लस 10b 1 minus 10 मैं मान के चल रहा हूँ भाई, फॉर्मूले आते हैं, एनसीईआरटी आती है, ठीक है, नहीं आती तो फायदा नहीं। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू क्या होती है, इसकी इससे करो तो बहुत इजी क्वेश्चन, 10a प्लस 10b is equal to 1 minus 10 इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 1 minus 10 10a into 10। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस का। आया था समझ, लेकिन अब आप कहोगे भैया यहाँ तो कितना करना है, 2 करना है, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया ना, तो इसको 2 कैसे करेंगे, हो जाएगा 2,
इधर भी 1 प्लस कर दो, इधर भी 1 प्लस कर दो, नीचे वाले स्टेप में कर देता हूँ tan a प्लस tan b, यहाँ भी +1 कर दिया, यहाँ पे भी +1 कर दिया। बोला है समझ या नहीं है? अब या तो इन दोनों में से कॉमन ले लो या फिर इन दोनों में से ले लो, बात एक ही है। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है भाई। ये +1 मैं कहाँ लिख रहा हूँ? tan a के साथ में क्या लिख रहा हूँ? +1 लिख सकते हैं वैसे। इनमें से क्या कॉमन आ गया बताना? tan b कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस tan a। अब ये बताना ये और ये सेम है या अलग अलग है? ये और ये क्या है? सेम है या अलग अलग है? सेम है, तो कॉमन ले लो। tan a प्लस 1 आपने क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस tan b। यही आपको क्या करना था? आगे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? बता लो। देखो ये वाला तो फर्स्ट पार्ट था, फोर्थ का फर्स्ट। अब क्या कर रहा हूँ मैं? फोर्थ का सेकंड। देखो फोर्थ के सेकंड में एक तो अलग तरीका है, बाकी इसी से देखो। पहले ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक कर लेना, कहाँ तक कर लेना? यहाँ तक। फिर आप सबको किसमें बदलना है? कॉट में बदल लो। तो क्या करो, ये tan a tan b है ना, इससे सबको क्या कर दो? डिवाइड। यहाँ पर भी tan a tan b से डिवाइड कर दो। समझ गया? अगर b पार्ट आ जाए तो पता लगे क्या करना है। tan अलग अलग करने के ना हाँ कट जाएगा, फिर बना कौन tan बचेगा। समझ में आया? अगर यही पार्ट आ जाए, सेकंड पार्ट आ जाए, तो पहले इतना करो फिर अलग अलग करो, ठीक है भाई? करो अलग अलग। tan a upon tan a into tan b। tan a अपॉन में tan a into tan b, क्या करो? tan b अपॉन में tan a into tan b, यहाँ पे करो tan a into tan b अपॉन में tan a into नीचे tan है ना, ऊपर आके क्या हो जाएगा? cot a into cot b। इससे कट गया, tan का उल्टा क्या होता है? cot b इससे कट गया, cot a प्लस 1 +1। आगे समझे? अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको ये 2 प्लस में चाहिए माइनस में? प्लस में। तो मतलब ये 1 यहीं पे रहने दो, इसको इन दोनों को कहाँ ले आओ? यहाँ पता लगा 1 को ही क्यों रहने देते? क्योंकि 1 आपको किसमें चाहिए था? प्लस में। तो देखो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 इज इक्वल टू में क्या आ गया? cot a into cot b into cot b माइनस cot b माइनस cot a माइनस cot b। माइनस cot a। बस अब आपको यहाँ क्या चाहिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए। तो एक बार यहाँ भी +1 कर दो, वहां पर भी +1 इसी स्टेप में कर दो, यहाँ पर भी +1 कर दो, इसी स्टेप में कर दे, कंफ्यूज मत होना। बस ये हो गया। इसमें से क्या ले लो? कॉमन। क्या कॉमन आना? cot b cot b। तो बच जाएगा cot a माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा cot a माइनस 1। तो ये हो गया आपका cot a माइनस 1 इंटू में cot b माइनस 1। ये आपका आंसर होगा। आई को समझ में? बता दो। देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है। ये वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है। क्या लिखा है? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। क्या हो जाएगा? sin a प्लस b इंटू साइन इंटू है प्लस मत सोचना, आगे समझ में नहीं है। ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है? आरटी में दे रखा है ये वाला फॉर्मूला। इससे क्वेश्चन बस क्या हो जाते हैं? जल्दी हो जाते हैं। समझ में आया क्या करें? इससे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? जल्दी, ठीक है? तो देखो ये पूरा ए है, ये पूरा क्या मान लो? बी है ना भाई? ये पूरा ए मान लो, ये पूरा क्या मान लो? sin माइनस sin b। हाँ, तो sin a प्लस बी इंटू में sin a माइनस बी। तो ध्यान से देखना, a की वैल्यू बताओ क्या है? पाई बाई 8 प्लस a प्लस 2। समझ में आ गया? a की वैल्यू क्या है? पूरी पाई बाई 8 प्लस a बाई 2। तो इस a की जगह क्या लिख दो? पाई बाई 8 प्लस a बाई 2। पाई बाई 8 प्लस a बाई 2, है ना? पाई बाई 8 प्लस a बाई 2। फिर बीच में क्या करना है? प्लस ऐड करना है। ये इससे क्या हो गया?
कैंसिल। आगे समझ में नहीं, इनटू में साइन ए माइनस करना है किसको, बी को। माइनस करोगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो बताओ पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कर लोगे ना, सुन पाई बाई 4 आ जाएगा। इसको प्रूव करना था आपने 1/√2 साइन। ये भी कर लो, a/2 प्लस a/2 क्या हो जाएगा, 2a/2 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। आई फॉर्मूला समझ, इससे बस इजी हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, इससे क्या हो जाएंगे इजी। समझे नहीं समझे? आगे क्वेश्चन सुनना। अच्छा, इसका बड़ा तरीका क्या होता, इसको करने का बड़ा तरीका क्या होता, यहाँ पर पहले a² - b² का क्या लगाते हैं, फॉर्मूला। सही है, समझ गए? समझे? वो आपकी बुक में 13 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है ना, 3 कौन सी 3 के उस हिसाब से होता है। अभी ये देखो, मैं करवा रहा हूँ आपको, पेपर आपका 2 ही 3 बार 3 22 ना। आज कितनी तारीख है, तो भैया 5-6 दिन तो उसमें 3-4 क्लास ही तो पाएंगे, नहीं समझे? तो अभी जो करा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आगे समझ में नहीं है। ठीक, चलो आगे देखो, एक और क्वेश्चन देख लें इसी फॉर्मूले में, उतार। ठीक है भाई, करें। करवाने का तो बहुत कुछ है, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो पहले पेपर में आया। चलो ये वाला। अच्छा, एक तरीका और बता देता हूँ इसका, कहीं आप बोलो। पहले तो a² - b² का फॉर्मूला लगाओ, अब उस तरीके से नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - इससे बड़ा हो जाता है बस, अपॉन में a² - b² का a + b और a - b। समझे यार? अब इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा रहा, बाकी इस फॉर्मूले से भी ये हो जाता है। अब एनसीईआरटी वाले से करा रहा हूं, तो अब यहाँ पर cos x + cos y का क्या लगा दो, फॉर्मूला आता है ना। cos x + cos y का क्या होता है, cos x into cos 2 cos x + y अपॉन में 2, इनको प्लस करोगे 90 अपॉन में 2, फिर cos x - y अपॉन में 2, याद आएगा, माइनस करो, -24/-12 -12 का क्या लिख देंगे, +12। तो cos का एंगल माइनस में हो जाता है, किस में हो जाता है, या cos x - cos y का क्या होता है, माइनस का 2 sin x + y अपॉन, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करो 45, फिर sin माइनस करके 2 से डिवाइड करो -12, याद आएगा बेटे, ये भी माइनस है, ये भी क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये सब करवा रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं करना, वैसे बात कर लेना, आगे समझ में। ये माइनस पता लगा कब आया तो, वो मैंने आते आपको कहा ये तभी करना जब आपको क्या आती हो, एनसीईआरटी। अब यहाँ sin x + sin y का बताओ क्या होता है, 2 sin, इनको प्लस करो, फिर 2 से क्या करो, डिवाइड। प्लस करोगे तो बताओ कितना आएगा, 45 है, 45 को 2 से क्या कर दो, फिर cos आएगा। अब यहाँ इनको उसी का cos बदल माइनस करना, x - y, इनको माइनस करोगे कितना आएगा, 1929 कितना होता है, 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24 आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन क्या ले लेंगे प्लस, फिर उसको 2 से क्या करोगे, डिवाइड, 12 आएगा, कितना गया, cos 12। यहाँ बताओ sin x - sin y का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos, इनको प्लस करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड, sin माइनस करके, फिर sin माइनस करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड, माइनस का sin 12 क्या देगा, आगे समझ में नहीं है तो माइनस का है ना ये, तो बाहर क्या रहेगा इसका, काट दो, 2 कट रहा है। और बताओ sin 12 से sin 12 कट गया, cos 12 से cos 12 कट गया, कौन सा, ये sin और cos। हाँ, ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन मैं नहीं काट रहा इसको, क्यों नहीं काट रहा अभी देख लेते हैं। तो ये ऊपर क्या बच गया, sin 2 cos 45 इनटू में क्या बच गया, sin 45, यहाँ फॉर्मूला बन गया 2 sin x इनटू cos x, याद है फॉर्मूला sin 2x का, sin 2x भाई, sin x into cos x। हाँ मैंने वही बोला, फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का, एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x, तो इसका क्या आता है, डबल आ जाता है ना, हाँ। यहाँ भी तो वही है बेटे, इसका क्या कर दो, डबल, तो डबल करो इसका 45/2 का, तो sin 45 ही आ जाएगा, ये माइनस होगा, इससे ये क्या होगा, cos 45 को क्या लिख सकते हो, 1/-√2 √2 को आई समझ में। ये तो हो गया आपका 11, समझ में आ गई कैसे करना है।
इससे नहीं करना, ये तो आपको आता ही है। अब वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा? साइन ये वाला। इसको आपको क्या मैंने cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला बताया यहाँ पे? नहीं बताया, तो इसको भी किसमें बदल दो? साइन में। बताना कैसे बदलेंगे साइन में? इसको कैसे बदलोगे साइन में? या फॉर्मूला लो, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है? साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। साइन a प्लस b, इनको प्लस करो 45 हो जाएगा, इंटू में साइन, इनको माइनस करो तो माइनस का 12 आ जाएगा। सॉरी माइनस करोगे ना 19 और ठीक है क्या रहे माइनस का 24 है ना, ये माइनस भी करना है ना, इसमें से माइनस करोगे तो 48/2 आ जाएगा माइनस करते करते। आगे माइनस अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। नीचे क्या है? ये माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा। साइन का एंगल माइनस में होता है तो बाहर क्या आ जाता है? माइनस। 1 से 1 कट गया तो ऊपर क्या बचा भाई? साइन स्क्वायर 57 माइनस अब यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाओ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या होता है? साइन ए प्लस बी, इनको प्लस करना नहीं, फिर साइन ए माइनस बी कितना देगा? 24 का 24। नीचे क्या है? साइन 45 इंटू में साइन, इससे कट गया। साइन 90 कितना होता है? 1 माइनस 1/3 माइनस। आगे समझ में बता दो। देखो आपको प्रूव करना ही tan 70 किसके बराबर है? tan 20 + 2 tan 50। तो या तो आप इसको भी नहीं सोल्व कर सकते, इसको भी नहीं, तो ये ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं ढंग से। तो भाई 70 है, यहाँ 20 है, यहाँ क्या है? 50। तो आप tan 70 को ऐसे लिख सकते हो tan 50 प्लस tan 20 सिर्फ 20। आगे समझेंगे, पता लगा ऐसे क्यों कर रहा हूँ? फॉर्मूला लगा tan x प्लस क्या होता है? tan x प्लस 10 1 माइनस 10। ऐसा एग्जांपल नंबर 14 है ना आपका बुक का एनसीईआरटी का, इसकी से मल्टीप्लाई करा दो बस, क्या देगा? tan 70 इसके से कराओगे कितना देगा? ये 20 हो जाएगा, 20 तो tan 70 किससे कराएंगे? tan 70 इंटू tan 50 इंटू में क्या? tan 20 इसकी से मल्टीप्लाई करो। आगे बस हो गया। अब आपको पता हो ये कट जाएंगे, सॉरी ये नहीं, ठीक है। सम जिनका 90 आता है वो कट जाता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा, बता देता हूँ कैसे कट जाएंगे। ये कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे वो समझ। इसको आप क्या लिख सकते हो? 90 - 20 लिख सकते हो, बोलो। tan 90 - थीटा क्या होता है? बोलो। कोट के साथ tan आ गया ना, इसका उल्टा ही तो कट के बनी तो होता है। आगे tan 20 जाएगा तो tan से tan कट जाएगा ना। हाँ 1/tan 20 हो जाएगा, tan 20 से tan 20 कट जाएगा। आगे समझ बस हो गया। ये माइनस का tan 50 इधर आके प्लस का tan 50 + tan 50 क्या हो जाएगा? 2 tan 50। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, एक रूप करने का। आगे समझ बता दो। देखो इससे आपको ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। cos + sin एंगल क्या है? सेम है, तो हमेशा ये फॉर्मूला बनता है। तो देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले में नीचे हमेशा क्या होता है? 1 होता है ना, तो यहाँ पे क्या बना लो? 1 कैसे बनेगा? ऊपर नीचे cos 11 से क्या करते हो? डिवाइड।
यहाँ भी cos 11 से कर दो, इसको भी किससे डिवाइड कर दो, बस अब अलग अलग कर दो, cos 11 अपॉन में cos 11, sin 11 अपॉन में cos 11, cos 11 अपॉन में cos 11 माइनस sin 11 अपॉन में 1 plus tan 11 ये कट गया 1, तो अगर 1 tan 11 1 minus tan 11 अगर आगे सबको समझो। अब एक बार इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan 45 इनटू में लिख सकता हूँ ऐसे, 1 की इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस इस 1 को हमने क्या लिख लिया, tan 45 इनटू में tan, बस अब ये इस फॉर्मूले के बाद x की जगह 45 और y की जगह क्या है 11, x की जगह 45 y की जगह 11, तो ये दे रखा आपको, तो यहाँ तो x की जगह क्या रखो 45, y की जगह क्या रखो tan 56, आगे समझ चलो। देखो भाई ये थोड़ा जल्दी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है बेटा, ये सिर्फ मैं पेपर के हिसाब से करा रहा हूँ, ज्यादा और डिटेल में नहीं जा रहा, समझ के नहीं समझ, सिर्फ एग्जाम के हिसाब से 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसकी क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, भले कुछ भी हो, पहले साइन हो फिर कोस हो या पहले कोस हो फिर साइन हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ये कैसे वगैरह आया तो एग्जाम के बाद अच्छे से बता दो डिटेल में क्या है क्या, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू कैसे आ जाएगी, माइनस √a² प्लस b² उसका स्क्वायर, ठीक है भाई, तो यहाँ बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √a² प्लस b² हाँ 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, हाँ 24 7 की स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर हो जाएगा 625, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 25, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू -25, ये आ सकती है मैक्सिमम वैल्यू इसकी 25 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -25, सही है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होगी, -1 या 1 से बड़ी, और 1 से हमेशा क्या होती है छोटी, यही cos थीटा का है। साइन कोस की वैल्यू क्या होती है -1 या उससे बड़ी, और 1 या 1 से क्या होती है छोटी, ठीक है जी, बस आज के लिए इतना कर रहे हैं, एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है, देखना क्या टाइम हो गया। जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन हो, आपको प्लस में कुछ दे दिया, क्या देते प्लस में 3 दे दे, क्या देते प्लस में 3, तो एक बार बताना ये 25 वैल्यू कहाँ तक की है बताना, ये यहाँ तक की है ना, 28, इसमें +3 और कर देना, कितना हो जाएगा 28, तो ये 10वां क्वेश्चन हो गया, 10 कंप्लीट हो गया। आगे समझना, अब मिनिमम वैल्यू -25 वैल्यू कहाँ तक की है, यहाँ तक की, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये बेटे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना, पेपर के हिसाब से करा रहा हूँ मैं सब में, ताकि छूटे ना कुछ, एनसीईआरटी तो सभी करते हैं, थोड़े क्या आगे से प्रॉब्लम हुआ तो हाँ वो प्लस रूप में कर देंगे, जो भी हो प्लस में वो कर देंगे, आगे आ जाए समझ में।